an object moves along a straight line with an acceleration of 2 meter per second square. If its initial speed is 10 meter per second, what will be its speed 2 seconds later? तो क्वेश्चन में कहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और कहा कि एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना है, जो एक्सेलरेशन है इसके ऊपर a, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर साथ ही कहा इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल स्पीड मतलब u, तो u कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, जो पहले है u स्पीड दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और कहते हैं व्हाट विल बी इट्स स्पीड 2 सेकेंड्स लेटर। तो 2 सेकेंड चलने के बाद, यानी टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड बदल करके कुछ और हो जाएगी, वो होगी फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम v से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं बाद में 2 सेकेंड के बाद वो जो वेलोसिटी अटेन करेगा वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ये चीजें हैं जिसमें से v हमें नहीं दिया है। तो v जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम इन 4 के बीच में जो रिलेशन है उस पे ध्यान दें। a, u, t और v, ये 4 के बीच में रिलेशन जो है वो हमें मिलता है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए इसमें v हमें फाइंड करना है, ये नहीं दिया है, u हमको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन भी दे रखा है और t टाइम भी दे रखा है, t और एक्सेलरेशन ये दे रखा है। तो चारों में से हमें 3 जो है वहां पर मिल रहे हैं और 1 नहीं मिल रहा है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यूज रख दो इसमें सारी, v हमें फाइंड करना है, u इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने 10 रखा, प्लस a एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की जगह रख दिया 2, इंटू टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो t की जगह रख दिया 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें, क्योंकि v आएगा तो ये मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 10 प्लस 2 2 जा 4 एंड दैट्स v इज इक्वल टू 10 और 4 14, तो आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, मतलब 2 सेकेंड के बाद अब उसकी जो स्पीड होगी वो 14 मीटर पर सेकेंड